हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू रिलीज़ हुआ, जो बेसिकली नीतू और भम्मू की जो कंट्रोवर्सी थी, वो उसके ऊपर ये इंटरव्यू जो प्रतीक्षा ने लिया था और लखन और नीतू ने दिया था। और ये बेसिकली उस कंट्रोवर्सी के बाद में आमने-सामने पहला इंटरव्यू था। प्रतीक्षा अपना जो स्ट्रेट क्वेश्चन जो है, वो पूछती है उनसे कि ये क्या चल रहा है, ये सास-बहू और साजिश वाला जो चल रहा है, ये क्या है? इसका सच्चाई क्या है? अब देखिए लखन जिस तरह से उसका जो आंसर देता है और जितनी सिंपलिसिटी के साथ में आंसर देता है और जितनी मैच्योरिटी के साथ आंसर देता है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इसके आंसर सुनने के बाद में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लखन की किसी से लड़ाई नहीं हो सकती और उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि वो किसी से भी ना तो झगड़ेगा ना लड़ेगा। हाँ, उस बात को समझ के उसका अर्थ निकाल के उसके तह में जाकर वो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इतने अच्छे तरीके से उसने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। लखन का आंसर था कि बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, साजिश वाली बात कुछ नहीं है। कई बार हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग बहुत छोटा होता है, 10 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है। उसमें हमने कभी कोई बात बोली तो उसके बाद में क्या बोला क्या नहीं बोला, वो समटाइम जो है उस व्लॉग में नहीं आ पाता। तो जब तक पूरी बात नहीं पता हो तब तक ये अंदाज़ा लगा पाना कि ये क्या है, तो लोगों का जो परसेप्शंस हैं वहाँ पे वो काम करते हैं और वो परसेप्शन की वजह से ही ये सब जो है साजिश और ये सब दिखाई देती है। उसका ये भी कहना है कि ये सब जो है इसलिए होता है क्योंकि हम जैसा भी शूट करते हैं वैसा का वैसा ही डाल देते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका कहना है कि अगर हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोग भी सब लोगों की तरह से हैं। अगर हमारे लोगों में भी अगर थोड़ी बहुत खटपट होती है तो वो होती है। अब वो कह रहा है कि वो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरी मान लो पापा से कोई बात हुई है तो मैं पापा के पास जाके कैमरा लेके कहूँ कि पापा अब आप जो है यहाँ पर एक्टिंग करके ऐसा बोलिए वैसा बोलिए, ऐसा मत बोलिएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए कि चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, यानी कि बम्मू ने और पाई साहब ने कुछ भी कहा हो, लेकिन वो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते हुआ इस बात को रखने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग मेरे पेरेंट्स हैं। अगर वो मान लो किसी बात पे गुस्सा होते हैं तो मैं उनको जाकर ये नहीं बोल सकता कि अब आप एक्टिंग करिए और यहाँ पर मेरे से ऐसा मत बोलिए, और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो भी बेसिकली देखा जाए तो देसी लोग हैं और देसी लोग होने की वजह से उनसे एक्टिंग नहीं हो सकती। वैसे भी हम किसी भी पेरेंट्स से ये कोशिश नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को कुछ डांटने फटकारने या बुरा कहने के बाद में कुछ एक्टिंग करेंगे और कुछ अलग तरीके से बोलेंगे। ये उनका अधिकार बनता है बच्चों को कहना, और वो हो सकता है समटाइम सही भी हो कि समटाइम गलत भी हो सकता है। उनका परसेप्शन या फिर ये कह लीजिए कोई मूड हो सकता है, समटाइम मूड की वजह से भी वो कुछ गलत बात बोल देते हैं, तो इसका मतलब वो रियल ये नहीं होता कि वो ऐसा कहना चाहते हैं। वो उनकी तरफदारी लेते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा वो बनकर बोलें। और फिर दूसरी बात ये उन लोगों के लिए भी ये पहली पहली बार है, यानी कि ब्लॉगिंग करना ये सब करना। तो कुल मिला के ये कि वो लोग भी सीख रहे हैं कि कैमरे के साथ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है, एपिसोड हुआ है, तो उसके बाद में उनको भी इसका मतलब लर्निंग मिली होगी और उसकी वजह से वो आगे भी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और आपने देखा ही होगा पाई ने तो खुलेआम आकर ये बोला कि हमने एक प्रैंक किया था। किनके साथ प्रैंक किया था? पब्लिक के साथ प्रैंक किया था, क्योंकि वो पब्लिक भी देख देख के बोर हो गई होगी कि आपस का प्यार ये सब वो। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा पब्लिक को तो कुछ मसाला चाहिए होता है तो सम टाइम, तो इसलिए हमने ऐसा किया था। पर वो टोटली 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 झूठ था। मतलब वो पता नहीं किस बात को छुपा के या अपनी झेप जो है झेप मिटाने के लिए कि इतने बड़े होते हुए भी उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की। उन्हें शायद इस बात का पछतावा होगा, लेकिन वो क्या है डायरेक्ट आके कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, इसलिए वो ये बात बोल रहे थे कि हमने ये प्रैंक किया था पब्लिक के साथ में, जबकि ये प्रैंक बिल्कुल भी नहीं था। और इसका सबूत तो कई सारे हम दे ही चुके हैं कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन होना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, वो भी प्रैंक था क्या। और जो नीतू है, नीतू का इतना ज़्यादा रोना और इतना ज़्यादा दुखी रहना, आंखें सुजा लेना, क्या वो सब भी प्रैंक था? क्या कोई ऐसे थोड़ा ना करता है अपनी सेहत के साथ में? आपके प्रैंक के लिए वो सब अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे क्या? लखन अगेन बहुत पोलाइटली जो है एक और प्ली देता है और वो ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई बात हो जाती है और हम उसके बाद में वो वीडियो आउट हो जाती है, लेकिन हम रियलाइज़ करते हैं और समझते हैं उस बात को, और उसके बाद में फैमिली के अंदर एक सॉरी से सब कुछ सॉल्व हो जाता है।
यानी कि एक छोटी सी बात हुई है और हमने उसको मान लिया तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि वीडियो बाहर चली गई है तो उसका असर तो आना ही आना है। कितने अच्छे तरीके से जो है वो अपने पेरेंट्स की बात को कवर अप करने के लिए अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। दूसरा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि नीतू के आने के बाद में ऐसा लगता है कि लखन शायद फैमिली से अलग हो गया है या फैमिली से दूर हो गया है। अब देखिए इस तीखे क्वेश्चन का भी आंसर वो कितनी पोलाइट तरीके से देता है जो उसको पॉजिटिवनेस में बदल देता है। उसका कहना ये है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नीतू के आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं फैमिली से और जो है भी ज़्यादा अटैच हो गया हूँ, क्योंकि मैंने नीतू की कंडीशन देखी है और नीतू के जो फादर नहीं है तो मैंने वो भी देखा है, तो मुझे पता है कि इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसलिए अब मैं और ज़्यादा अटैच हो गया हूँ, तो मैं और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उनको और ज़्यादा अपना क्या दे सकता हूँ। अगेन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मैन लखन। अब अगला क्वेश्चन जो होता है वो नीतू से होता है कि नीतू आपको देखा व्लॉग में, आप बहुत ज़्यादा रोई थी और ये सब हुआ था, तो आप क्या फील करती हैं। अब लेकिन देखिए अब नीतू का स्टैंड वही है जो पहले स्टैंड था। उसने स्ट्रेट अवे ये कहा कि कोई भी मेरी मम्मी के लिए कुछ बोले ही वो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, यानी मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती कि कोई मेरी मम्मी के लिए ऐसी बात करे। और आगे वो उसका एक्सप्लेनेशन देती है कि मेरी मम्मी ने बिना मेरे फादर के 4 बच्चों को पाला है, तो आप 4 बच्चों को किस तरह से पाला जाता है ये एक मदर ही जानती है और वो ही कर सकती है। तो ऐसे में अगर कोई भी अगर उसकी मदर के बारे में कोई बोलता है तो वो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर पाती। उसका कहना ये है कि अगर भगवान भी अगर बोले ना उसकी मदर के लिए तब भी वो मतलब कुछ सुन नहीं पाएगी और बस रो देगी। यानी ये कुल मिला के ये है कि उसको ये एक्सेप्ट नहीं होता कि कोई उसकी मदर के बारे में कभी भी कुछ बोले, और माँ के लिए उसके जो फीलिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ वो एक तरह से पूरी तरह से ये एक्सेप्ट कर रही है कि उसकी मदर के लिए कुछ बोला गया था जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो एक गलत बात थी। वो फर्दर एक्सप्लेन करती है कि भाई मेरी मम्मी ने इतना हार्ड वर्क किया है इन 4 बच्चों को पालने के लिए कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, बिल्कुल भी वक्त नहीं था। तो इसलिए अगर कोई उनके बारे में कुछ बोलता है तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल को बिल्कुल फाड़ दिया है। आप चाहें तो मेरे बारे में बुरा बोल सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पर हूँ, तो इसलिए मुझे कोई बुरा बोलता है तो मुझे बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं होता। लेकिन कोई मेरी मम्मी को ऐसा बोलता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बुरा। और साथ साथ अगर 1% उनके लिए जो कमेंट आए थे, वैसे तो उनके लिए बहुत अच्छे कमेंट आए, लेकिन अगर 1% जो कमेंट उनके लिए गलत आए थे तो मेरा दिल करता है कि मैं उनसे जाऊं और जाके पूछूं कि आपने मेरी मम्मी को कहाँ गलत देखा। वो मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। उसका कहना ये है कि अगर किसी की मदर के हार्ड वर्क को आप नहीं जानते तो उसको डिसरेस्पेक्ट मत करो। अगर रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो रेस्पेक्ट तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो कुल मिला के यहाँ वो बिल्कुल अपनी मम्मी का पक्ष लेती है और साथ साथ ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसकी जो सास और जो ससुर हैं उन दोनों ने जो वर्ड्स बोले हैं वो टोटली गलत बोले हैं और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, और वो बिल्कुल भी उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही जो कि वो बोला गया था। और इस बीच में जो लखन है ना, लखन भी उसको बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है और उसको बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहा, ना ही उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा कि जो भी उसके मदर फादर ने इस तरह से बोला जो उसको लगा है। तो ये बेसिकली उसका एक मॉरल सपोर्ट है, मौन तरीके से एक मॉरल सपोर्ट है कि जो उसकी वाइफ है उसको जो भी कुछ लगता है वो ठीक है, उसका पर्सनल मैटर है और मैं उसके साथ में हूँ अगर उसके साथ में ऐसा दुख हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरव्यू इन्होंने आया सामने, तो इसलिए हमने सोचा कि सबको बता दें कि रियलिटी में ये लोग क्या फ़ील करते हैं। हालांकि इन्होंने एक व्लॉग बनाया था इसके लिए, लेकिन अब बहुत दिन हो चुके हैं और वो एपिसोड भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में भी ये उसको किस तरह से लेते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला पॉडकास्ट बनाया। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके क्या व्यूज़ हैं इस सब के बारे में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।